देखिए, झारखंड में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कैसी है वह तस्वीर बता रही है। सीधे अब एनकाउंटर हो रहा है। आज अहले सुबह की बात कर ले, करीब 3 बजे रांची के रातू और ठाकुर गांव के सीमावर्ती इलाके में अमन साहू गैंग के राहुल दुबे जो मुखिया है उसके 4 गुर्गों को पुलिस ने मुठभेड़ में जो है वो पकड़ा है और 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। अभी हम इसी जगह पर मौजूद हैं और देखिए यही वो इलाका है और इसी के आसपास जो आपको बाउंड्री दिख रही है, इसी जगह तमाम जो अपराधी थे करीब 8 की संख्या में वो बैठे हुए थे और किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। जिस तरह से देखा जा रहा था कि गैंग वार की ओर झारखंड में गैंगस्टर बढ़ रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर तमाम धमकी दी जा रही थी, कोयला कारोबारियों को निशाने पर लेने की बात कही जा रही थी। तो इसे देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी और पुलिस को सूचना मिली कि तमाम जो अमन साहू गैंग के गुर्गे हैं, राहुल दुबे गैंग के, वो इस इलाके में पहुंचे और रांची में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद फिर कार्रवाई हुई, टीम गठित हुई और 4 थाना की पुलिस इस इलाके में करीब 3 बजे से 4 बजे का समय था और पहुंचती है। और जैसे ही पुलिस को अपराधियों ने देखा वह फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो कार्रवाई है वो की गई और आसपास के लोग भी डर के साए में थे कि आखिर क्या हुआ था अचानक। क्या आप लोग को लगा? हम लोग को लगा था कि हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, नहीं खाली पटाखे फोड़ने जैसा आवाज भर सुनाया था। कितना बार राउंड हुआ था? रुक रुक के बहुत सुनाया। बहुत सुनाई दिया। तो फिर निकले सुबह तो क्या देखे आप? सुबह निकले तो रोड में गाड़ी देखे खड़ा, पुलिस प्रशासन वाला गाड़ी, और इधर हम लोग को आने नहीं दिया, रोक दिया। कहाँ पे रहते हैं आप? हम सामने रहते हैं। क्या नाम हुआ? कर्मा उराव। तो देखिए, कर्मा उराव है और कर्मा उराव का घर पास में ही है और साफ तौर पर बता रहे हैं कि गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। और अगर आपको दिखाए तो देखिए, मुठभेड़ का स्थल यही है और इसी जगह एक जो अपराधी था वो पड़ा हुआ था जब भाग रहा था फायरिंग करके। तो दूसरा अपराधी, अगर आपको वो स्पॉट दिखाए जहां पे व्हाइट कलर का चुना अभी भी आपको हल्का दिखेगा, उस जगह पर थे। और बाकी 2 अपराधियों को करीब उस बाउंड्री के पास से पुलिस के जवानों ने खदेड़ कर जो है वो पकड़ा है और लगातार गोलियों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही थी। जो जानकारी निकली है कि यही वो सामने आपको बाउंड्री है, इसी बाउंड्री में तमाम अपराधी बैठे हुए थे। और जिस तरह से राहुल गैंग हो या राहुल सिंह गैंग की बात कर ले, राहुल दुबे गैंग की बात कर ले या सुजीत सिन्हा, तो यह तमाम गैंगस्टर आमने सामने दिख रहे थे और लगातार एक दूसरे पर जो वार कर रहे थे कि बम चलेगी, गोली चलेगी। तो कई बार धमकी दी गई, तो कई बार कोयला कारोबारियों को कान का पर्दा खोलने का जिक्र सोशल मीडिया पर किया गया। तो ऐसे में अब जिस तरह से कार्रवाई की गई है तो 2 अपराधी को गोली लगी है और 2 को ऐसे ही पुलिस ने पकड़ लिया है। तो तमाम लोगों का इलाज रांची के अस्पताल में किया जा रहा है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इनका जो उद्देश्य क्या था, किस लिए पहुंचे थे। और इनके पास से अगर बात कर ले तो हथियार भी जो है वो बरामद किए गए हैं और देखिए उसी जगह पर आपको जो बरामदगी तमाम चीजें हुई है वो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे, कहां पे गन था और कहां पर क्या चीजें थी। तो देखिए, जब भाग रहे थे अपराधी तो गोली चली और गोली चलने के बाद आपको दिखाए तो देखिए इस जगह पर जो हथियार था वो बरामद किया गया और करीब 8 पिस्टल और कई राउंड गोली जो है वो बरामद की गई है। और इस पूरे इलाके में सुबह से ही जो आवाज थी गोलियों की वो गूंज रही थी। सुबह हुई तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या है। और देखिए इसी जगह पर एक अपराधी के जो पैर में गोली लगी वो है, तो आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। और पूरे मामले को लेकर पुलिस अब तहकीकात में जुट गई है कि आखिर और इनके साथी कहाँ हैं और कौन कौन लोग इनके साथ थे और इनके निशाने पर कौन थे। जो जानकारी निकली है कि एक बड़े कारोबारी को टारगेट करने की साजिश थी जिससे इनका दबदबा और वापस से इनका खौफ पूरे इलाके में फैल सके। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।